रेलवे एस्पायरेंट के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग असिस्टेंट टीएल एंड एसी की पूरी जानकारी देखेंगे। मैंने बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी कवर की हैं, जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप, एसएनटी, ट्रैक मशीन वर्क प्रोफाइल और असिस्टेंट वर्क्स की प्रोफाइल और पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन। ये सारी पोस्ट मैंने कवर की हैं। आने वाले टाइम में और भी पोस्ट में सटीक सूचनाओं के साथ आपसे साझा करूंगा। तो आइए हम लोग अपने मेन मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। किन किन पॉइंट्स पर चर्चा होगी ये रहे आपके सामने। इस पोस्ट का नाम जान गए, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ट्रेन लाइट, टीएल का मतलब ट्रेन लाइट, एसी का मतलब एयर कंडीशनर। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है, डिपार्टमेंट इसका इलेक्ट्रिकल है। सैलरी 18,000 बेसिक पे, लेकिन विस्तार से मैं आगे बताऊंगा कितनी ग्रोस सैलरी आपको मिलती है। स्टडी टाइम आगे देखेंगे। वर्क प्लेस, देखो वर्क प्लेस आपका ज्यादातर जो वर्क प्लेस आपको मिलेगा वो मिलेगा जंक्शन। ठीक है, ज्यादातर क्या जंक्शन पर ही आपको मिलेगा। बड़े स्टेशनों पर ही टीएल एंड एसी डिपार्टमेंट को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और टीएल एंड एसी की जो ड्यूटी है, कभी कभी आपकी ट्रेन में भी ड्यूटी लगती है और कभी कभी स्टेशन पर भी लगती है। फिक्स नहीं है कि ट्रेन में ही लगेगी, फिक्स नहीं है कि आपकी स्टेशन पर ही लगेगी। ये स्केड्यूल बदलता रहता है आपका, कभी ट्रेन तो कभी स्टेशन। और वर्कशॉप की भी प्रोफाइल है इसकी पूरी की पूरी। टीएल एंड एसी का वर्कशॉप भी होता है, उस पर किसी दिन अलग से चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और प्रमोशन की बात करें तो टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 और उसके बाद जेई और उसके बाद एसएससी। तो ये आपका प्रमोशन का वे है पूरा का पूरा। आप लगेंगे टीएल एंड एसी में असिस्टेंट के रूप में, 3 हो गए, फिर आप सेकंड होंगे, फिर आप फर्स्ट होंगे, जेई बनेंगे, एसएससी बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बताता हूं आपको, स्टडी टाइम वगैरह सब आपको क्लियर हो जाएगा आगे के स्केड्यूल को देखकर, आगे के प्रोफाइल को समझ के। शिफ्ट आपकी डे एंड नाइट दोनों हुआ करेंगी और ड्यूटी आवर्स आपके 8 रहेंगे। 8 ड्यूटी आवर्स कब रहेंगे? जब आपका स्टेशन पर तैनाती होगी या स्टेशन पर आपकी ड्यूटी होगी, तो 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। डे और नाइट वो चलता ही रहेगा आपका। ठीक है। और ट्रेनिंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जब ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है तो आप कार्य कैसे सीखेंगे? अपने सीनियर के साथ, जो टेक्नीशियन जिसके अंदर में आप लगाए जाएंगे, उससे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से काम सीख जाएंगे और फिर आप उसी के हिसाब से आगे अपने कार्य को करने लगेंगे। ड्यूटी जो है आपकी एसी ट्रेन में भी आपकी ड्यूटी लगती है। ठीक है। और एसी ट्रेन में जब आपकी ड्यूटी लगती है तो होता क्या है, कहां से कहां तक ड्यूटी करनी होती है? ओरिजिन जो है आपका, जहां से ट्रेन बनकर चलती है, जैसे दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से स्टार्ट होंगी, वहीं से स्टार्ट होंगी, दिल्ली से ही आगे एंड पॉइंट होगा कि उससे आगे वो ट्रेन नहीं जाएगी, फिर वापस वो ट्रेन दिल्ली आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये ड्यूटी पूरे टाइम में आपको करनी होगी, जाने का और आने का। बीच में रेस्ट मिलेगा, नॉर्मल रेस्ट। ठीक है। लेकिन लगातार जब आप 20 घंटे, 40 घंटे या 64 घंटे या 70, 80, 90 घंटे जो भी आप ड्यूटी करते हैं लगातार, ठीक, उसके बाद आपको इकट्ठा रेस्ट भी मिलता है। ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसकी जो वर्क है, वर्क में टेक्नीशियन के साथ आपको रखा जाएगा और उसके असिस्टेंट के रूप में आप तैनात रहेंगे उसके छोटे मोटे कार्यों में हेल्प करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कार्य किस तरह के होंगे? जैसे ट्रेन में लाइट्स लगी होती हैं, फैन लगे होते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं और एसी भी लगा होता है, तो ये सारी चीजों में जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएंगी वो सब आपको देखभाल करनी होंगी, उनका मेंटेनेंस करना होगा। एसी में सपोज दैट कूलिंग नहीं हो रहा है, कूलिंग प्रॉब्लम चले, गर्मी आने वाली है अभी, तो कूलिंग की प्रॉब्लम है या उसका ज्यादा कूलिंग कर रहा है, वो कम करने के बाद भी इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई, वो सब आपको देखनी पड़ेगी। एसी में कोई हैवी लीकेज हो गया, पानी टपक रहा है, उसमें से पानी आ रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम है, कूलिंग आप करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब काम ही नहीं कर रहा सही से। फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है एसी के, टेम्परेचर डाउन करने के बाद भी सही से कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, वो सारी प्रॉब्लम। वायरिंग हुई रहती है इसमें, तो वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट, कहीं पे आग लगने के चांसेस या कुछ भी ऐसे कहीं से कटा फटा वायर तो नहीं है। ये सब मैं डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा, इसके लिए आपको बहुत आसानी होगी समझने में डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए 18,000 आपका बेसिक पे होगा, डीए 7500 मिलेगा आपको, महंगाई भत्ता अभी तक 38% मिलता था, लेकिन अब 4% इंक्रीमेंट हो गया, 42% आपको मिलेगा। पिछले पोस्ट में मैंने 38% के हिसाब से ही बताया, लेकिन अब अप्रैल से और लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी का एक साथ आपको मिल जाएगा, यानी कि अब से 42% ही आपको मिला करेगा। एचआरए की बात करते हैं 27%, 18%, 9%। तो अगर आप इसका 27% निकालेंगे तो लगभग 48 समथिंग आप आएगा, वो गुना करके आप देख लेना। टीए की बात करें तो टीए इसमें बहुत अच्छा खासा टीए मिलता है, 6 से 7 हजार।
टीए 6 से 7,000 क्यों मिलेगा? जब आपकी ट्रेन में ड्यूटी लगेगी, ठीक है, तो जब ट्रैवल करते हैं आप, तो एक निश्चित दूरी से आगे जाने पर, यानी कि 8 किलोमीटर से आगे जाने पर आपको टीए मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और इसमें तो जब आपकी ट्रेन पे ड्यूटी लगेगी तो आप 8 क्या, आप तो 800, 1000, 2000 किलोमीटर भी जाएंगे जहां तक ट्रेन आपकी जाएगी, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा टीए मिलेगा, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको टीए मिलना है। 2000 रुपए नाइट ड्यूटी अलाउंस। अब देखो कितना फायदा है, टीए तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उस ट्रेन में जब आप ड्यूटी है आपकी, उसमें डे भी होगा नाइट भी होगी, तो नाइट में टीए तो मिल ही रहा है आपको सब चीजों का, लेकिन नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको अलग से मिल रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1728 रुपए आपको मिलता ही है। तो अगर आप देखें 18,000 आपके मोटे मोटे ये हो जाते हैं और 7,500 रुपए आपके ये हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 6,000 ही आप जोड़ लो, मोटा मोटा सा आप ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5,000 HRA जोड़ लोगे तो मैं बहुत ही मोटी मोटी सैलरी की आपकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बाकी और भी चीजें जैसे 1248। तो अगर इतना ही हम देखें यहाँ पर तो कितना हो गया, ये 25.5, तो ये हो गया 30, 36, तो बाकी 1,000, 1,500 ये भी है। तो ये मान लो कि आपकी सैलरी 35,000 तो मिनिमम बननी ही है इस पोस्ट पे रह करके, 35,000। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि टीए डिपेंड करता है जब आपकी ट्रेन में ड्यूटी लगेगी तो टीए उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी योग्य है। तो इसमें काफी अच्छी सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर ली है। आगे हमारे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, WL का मतलब क्या है, वॉशिंग लाइन, अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा। SL का मतलब है सिक लाइन, और AC कोचेज में एक टेक्नीशियन रहेगा और उसके साथ आप रहेंगे असिस्टेंट के रूप में। हैवी वर्क, अगर कोई ऐसा काम हो गया जिसमें ना तो टेक्नीशियन को पकड़ में आ रहा ना असिस्टेंट को समझ में आ रहा कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही, तो आपका जेई, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होती है, फिर जेई संभालेगा सब कुछ कि लाओ भैया मैं देखता हूँ, ठीक है। और जितने भी बड़े फॉल्ट हैं मेंटेनेंस के, शॉर्ट सर्किट के, एसी फॉल्ट के, कुछ भी जो आपसे नहीं हो रहा है उसको जेई देखेगा, ठीक है। अगर जेई से भी नहीं हो रहा तो फिर भैया सिक लाइन में ले जाना पड़ेगा, उस पूरे के पूरे बोगी को सिक लाइन में ले जाना पड़ेगा। सिक लाइन क्या है मैं आपको बताता हूं, आइए हम डायग्राम के माध्यम समझेंगे। और यहां पर हम लोग जब पूरी वर्क प्रोफाइल समझ लेंगे तो मैं स्टडी टाइम वगैरह कितना मिलेगा आपको सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए हम लोग सीधे सीधे डायग्राम पर चलते हैं, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं समझा दूं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है आप दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको एक फैन दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए आपको फैन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा फैन, ठीक है। ये फैन है यहाँ पर आपका, ठीक। और ये लाइट्स हैं आपकी, ठीक है, ये भी लाइट है आपकी, ठीक, ठीक है। तो इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो सब आपको देखना पड़ेगा। ये रही लाइट्स आपकी, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, किसी भी समस्या का समाधान आपको करना पड़ सकता है जो आपके कार्य क्षेत्र में आती है। यहाँ पर देखिए ये अंदर का हिस्सा देख रहे हैं आप, इसमें भी ऊपर लाइट लगी हुई है, फैन लगे हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आपके अंडर में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो सारी चीजें आपके कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कुछ और तरह के कार्य जो आपको करने पड़ सकते हैं। पहले इस डायग्राम को आप आराम से देखिए, क्योंकि समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस डायग्राम को आराम से देख लिया, आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देखनी है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब इसको आप देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। देखो यहाँ पर दो तरह से कपलिंग की गई है, दो तरह से कपलिंग की गई है। एक इस तरह से कपलिंग की गई है और यहां पर आपको ये इस वाले येलो सर्कल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये जो कपलिंग होती है ये LHB में होती है और ये ICF में होती है। ICF जो LHB बोगीज होती है आपकी, LHB में इस तरह से दो डब्बों को जोड़ा जाता है और नॉर्मल में ICF में इस तरह से जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का आपने संबंध देख लिया, ठीक है। लिखा हुआ है स्क्रू कपलिंग, ये स्क्रू कपलिंग है। स्क्रू टाइट कर देंगे ऐसे, बोल्ट नट बोल्ट कस देंगे, स्क्रू कपलिंग विद साइड बफर्स, ये साइड बफर्स हैं ये वाले, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश दोस्तों मैं आपको अच्छे समझा पाऊं ताकि आप हर एक चीज ध्यान समझ पाए। ये सेंटर बफर कपलिंग है, सेंटर बफर कपलिंग है। इस तरह से दो हुक को ऐसे सटा दिया जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। आगे इसमें क्या हमें जानकारी मिलेगी वो आप समझना। देखो यहां पर ये आप देख लो, मैं आपको समझाता हूं आगे। ये वही है। अब देखो जरा ध्यान से, होता क्या है इस चीज को आप समझो। ये जो है यहां पर एक डब्बा ये है अलग से और दूसरा डब्बा, साधारण भाषा में बोल रहा हूं मैं आपके सामने, एक डब्बा ये है एक डब्बा ये है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये तो इस डब्बे का है, इस डब्बे का है, और ये वाला जो है इस डब्बे का है। इनको जब जोड़ते हैं हम तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो पूरा कनेक्शन एक हो जाता है।
पूरा एक कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अगर इसको हटा दें तो आगे की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसको हम एक साथ जोड़ देते हैं और ये काम किसका होगा, ये दोस्तों टीएल का ही काम होगा, टीएल ट्रेन लाइट का। तो ट्रेन लाइट के अंतर्गत ही आपका ये काम होगा। आइए मैं इसको और आगे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। इसमें आप देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। देखो ये देखो ऐसे, ये तो इस वाले डब्बे का है और इस वाले डब्बे का हिस्सा है। तो देखो यहां से हमने इस वाले को इस वाले डब्बे के साथ में जोड़ दिया, तो इससे यहां पर जुड़ गया तो फ्लो बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इस वाले डब्बे के साथ यहाँ पे ये जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये जो कपलिंग है ये स्क्रू कपलिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये स्क्रू कपलिंग है, समझ गए आप मेरी बात। दो कपलिंग होती है, आईसीएफ में स्क्रू होगी और एलएचबी में होगी आपकी सेंटर वाली, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, देखो ये रहा वो पॉइंट, ठीक। अभी इसको किसी दूसरे डब्बे से नहीं जोड़ा गया तो इसको ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने लगा के छोड़ दिया। लगा के क्यों छोड़ दिया, नीचे लटकेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। यहां से हटेगा ये, ठीक है, यहां से हटेगा और यहां से हटा के उसको दूसरे वाले डब्बे के साथ में फिट कर देंगे और पूरा एक कनेक्शन या पूरा एक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इससे करंट फ्लो आगे हो जाएगा उससे आगे की लाइन में, ठीक है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वॉशिंग लाइन का है दोस्तों। किसका है, ये वॉशिंग लाइन का डायग्राम है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉशिंग लाइन का डायग्राम है। यहाँ पर ट्रेन आती है, ट्रेन को साफ सफाई की जाती है। जब ट्रेन की साफ सफाई यहाँ पर हो रही होती है तो यहाँ पर भी टीएल आके चेक करता है, क्योंकि पानी वानी जाएगा, जब सफाई होगी तो पानी वानी जाएगा। उसके बाद चेकिंग करनी पड़ेगी कि भाई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, किसी स्विच में, किसी चार्जिंग प्लग में, कोई लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो यहाँ पे भी चेकिंग चलेगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश दोस्तों ये हुई थी कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं। वीडियो अगर 4-5 मिनट लंबा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगेगा ही दोस्तों। आप देख रहे हैं, आप इसको एक चीज ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रेन है, ऊपर ट्रेन का नीचे वाला हिस्सा है। अब ये नीचे आपको गैप दिखाई दे रहा है, देखो इस साइड में आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा होगा। गैप मतलब स्थान है, जगह है, इसके नीचे खाली स्पेस है। इसके नीचे से भी आप इसके नीचे आके सारा पार्ट नीचे का दिखाई दे सकता है। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जिसका संबंध ऊपर डब्बे में है, ठीक है, या बैटरी वगैरह कुछ लगी हुई है, तो ये भी आपको नीचे से चेक करनी होंगी। लेकिन किस स्थिति में, जब ओपन लाइन में इसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ होगा। ऐसी प्रॉब्लम जो ना तो जेई से सोल्व हुई, टेक्नीशियन से सोल्व नहीं हुई, असिस्टेंट सोल्व नहीं हुई, तो उसके बाद इसको यहां पर भेज जाएगा, कहां पर, सिक लाइन में, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, आई थिंक सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए एक जेई है या आप इसको एसएससी बोल सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है यहाँ पे कि कहां फॉल्ट है। समझ गए आप मेरी बात को। आइए, तो ये सिक लाइन है। सिक लाइन मतलब जहां पे नीचे जगह होगी, स्पेस होगा देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक एसी कोच है, एसी कोच के अंदर का ये नजारा है। तो इसमें जो भी एसी वगैरह हैं, सब चीजों का मेंटेनेंस, सब चीजों का रख रखाव, देखभाल, सभी कनेक्शन, वायरिंग, स्विच, वो सब आपको देखने होते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे हम क्या देख सकते हैं, ये भी एसी कोच है, ठीक। एसी कोच नहीं है, ये तो एसी का है, इसको ध्यान से मत देखिए, ये है एसी पूरा। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई लीकेज होगा पानी का, वो आपको देखना पड़ेगा। हालांकि सेम ऐसा एसी आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो तो अंदर की साइड रहेगा उसमें, ठीक है, अंदर के स्ट्रक्चर में वहां पे फिट रहेगा। ये देखिए एसी जो है डब्बे आपके इस तरह से होंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, सभी कर्टेन वहां पे लगे होते हैं और आराम से बेहतरीन माहौल होता है, एकदम साफ सफाई का। जब आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं, दोस्तों रेलवे आपको सुविधा भी देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कभी बैठ के देखिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब जब आपका टाइम आता है स्टडी का, तो स्टडी का टाइम आपको यहाँ पे कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर किसी ट्रेन में आपकी ड्यूटी लग गई है तो आप जाएंगे ट्रेन में और उधर से आएंगे ट्रेन में, तो बहुत लंबा टाइम होगा। उस दौरान पूरा ब्रेन से आप थक चुके होंगे, फिजिकली भी आप थक चुके होंगे, तो उस दौरान तो आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको होगा क्या, जब आप एक लंबी ड्यूटी कर लेंगे उसके बाद आपको 3-4-5 दिन का रेस्ट मिलेगा, तो उस रेस्ट में आप पढ़ाई कर सकते हैं। पर अगर आपकी ड्यूटी स्टेशन पर है तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई का। हो सकता है ड्यूटी के दौरान आपको बीच में पढ़ने का समय मिल जाए, थोड़ा बहुत मोबाइल से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। अगर वहां पर मैनेज कर लिया ठीक है, उसके बाद तो ड्यूटी के बाद ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मान के चलो ड्यूटी के साथ 2-3-4 घंटे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैकमैन वाले भाई भी बहुत मेहनत करके मैनेज करते हैं, आप लोग तो उनसे तो थोड़ा ठीक रहोगे, उनको आपकी अपेक्षा फिजिकल ज्यादा करना पड़ता है। तो वो डिपेंड दोस्तों आप पर ही करता है। स्टडी टाइम हो गया, सैलरी हो गई है और मेडिकल वगैरह सब चीज यहाँ पे हो गई है। हमने सबकी वर्क प्रोफाइल देख ली है, वेरी गुड।
तो हमने कुछ भी यहाँ पर मेरे ख्याल से बचा नहीं है, वर्क देख लिया, ठीक, सब चीज हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। आई थिंक अभी यहाँ पर हमारा कोई भी वॉशिंग लाइन हो गया, सिक लाइन हो गया, ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई थिंक कुछ भी नहीं बचा होगा। कोई डाउट आपका अगर है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ईमानदारी से इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, कुछ समझ में आया, तो इसको आप लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगला टॉपिक क्या हो, क्या अगली प्रोफाइल हो, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं डिटेल और बहुत अच्छी डिटेल के साथ उस वीडियो को तैयार करूंगा। तब तक के लिए सभी साथी अपना ध्यान रखें, और आइए दोस्तों सब मिलकर रेलवे की सेवा करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। लव यू गाइस, टेक केयर।